वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जर्नल, उसके अंदर मैंने आपको इलास्ट्रेशन 21 एंड 22 खुद करने को आपको दी थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन आज हम एक इलास्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं 23rd। उसके अंदर कुछ एक्चुअली अलग अलग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैं ये आपको करा रही हूँ। फिर उसके बाद एक इलास्ट्रेशन और आएगी, वो फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश है बच्चा। ठीक है, तो देखना इलास्ट्रेशन 23 जो मैं करा रही हूँ, देख लेना आपकी बुक में, न्यू बुक में कौन सी सीक्वेंस है। मेरे हाथ में जो बुक है, और अभी मैं ट्रांजेक्शन करूँगी, आपको पता लग जाएगा नंबर सीक्वेंस की, आपके में वो 24 है या जो भी है। मेरे हाथ में जो बुक है उसके अंदर 23 है। ठीक है, तो देखना इसके अंदर सेम है, पास जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। जर्नल एंट्रीज करनी है हमें ट्रांजेक्शंस की। ठीक है, तो देखना फर्स्ट है परचेज एंड आयरन सेफ। तो मेरे पास जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज एंड आयरन सेफ। परचेज एंड आयरन सेफ फॉर बिजनेस। परचेज एंड आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 lakh। फॉर ₹1 lakh and payment made by check and पेमेंट मेड बाय चेक। और पेमेंट किससे की गई है बच्चे? चेक से की गई है। अब एक्चुअली क्या है, बिजनेस में कुछ वर्ड यूज होते हैं असेट्स के लिए, ध्यान से समझना। कह रहा है परचेज एंड आयरन सेफ। सेफ मतलब अलमीरा, सेफ होता है ना पूरा। आयरन मतलब लोहे का। ठीक है, लोहे की हमने एक सेफ खरीदा, मतलब अलमीरा टाइप में खरीदा है कोई। ठीक है, तो अगर आयरन सेफ खरीदते हैं तो आयरन सेफ मेरी क्या होगी? असेट। तो मेरे पास बिजनेस में आएगा क्या? आयरन सेफ। लेकिन आयरन सेफ के लिए क्या नाम है, आयरन अलमीरा, लोहे की अलमारी के लिए वर्ड जो यूज होता है वो ऑफिस इक्विपमेंट। आपने आयरन सेफ वर्ड यूज नहीं करना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने बिजनेस के लिए टेबल परचेज की, चेयर परचेज की, तो आप ये वर्ड यूज नहीं करते कि चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। चेयर टेबल आते हैं फर्नीचर में, तो हम टेबल चेयर इनके लिए वर्ड यूज करते हैं फर्नीचर। उसी तरह से आयरन सेफ जब हम परचेज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बच्चे ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो आयरन सेफ परचेज करते टाइम ये नहीं कहोगे कि बिजनेस में आयरन सेफ आएगा तो आयरन सेफ ही, लेकिन आयरन सेफ के लिए जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो आयरन सेफ के लिए आप वर्ड यूज करोगे ऑफिस इक्विपमेंट। इस असेट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब आयरन सेफ आने के लिए तो आयरन सेफ वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या वर्ड यूज करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो आयरन सेफ मेरी असेट है, असेट डेबिट हुई, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। लेकिन कह रहा है पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट किससे की गई है? चेक से। तो बिजनेस से बिजनेस से कैश नहीं जाएगा, हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे। तो कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 1 lakh। ठीक है, तो बच्चे हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजेक्शन समझ आई होगी बच्चे कि क्या चीज मैंने लिखी है। नेक्स्ट देखना बच्चा, बच्चे जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, जर्नल का फॉर्मेट बना के। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना परचेज फाइलिंग कैबिनेट। आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फाइलिंग कैबिनेट। क्या वर्ड यूज हुआ है? फाइलिंग कैबिनेट for office। Purchase filing cabinet for office use ₹40,000 and paid cartage, paid ₹200 cartage on it। अब आप कहोगे कार्टेज क्या होता है बच्चे? उसको लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट मीन रास्ते का जो किराया देते हैं उसे हम कहते हैं कार्टेज।
ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब तक वो बिजनेस में आके इंस्टॉल नहीं आती हो जाती, तब तक के एक्सपेंसेस असेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम फाइलिंग कैबिनेट क्या होता है? बच्चे आप देखते होगे ऑफिस वगैरह में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो फाइल रखने के लिए एक रैक बना हुआ होता है जिसमें सारी फाइल रखी होती है, उसे कहते हैं फाइलिंग कैबिनेट। फाइल रखने का जो रैक होता है उसे कहते हैं फाइलिंग कैबिनेट। तो हमने वो परचेज किया है, तो रैक जो फाइल रखने के लिए रैक खरीदा है, दैट मीन्स फाइलिंग कैबिनेट। तो वो जो हमने परचेज किया है वो हमारी असेट ही है, लेकिन जो हम फाइल रखने के लिए जो कैबिनेट खरीदते हैं, इसके लिए भी वर्ड क्या यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, फाइलिंग कैबिनेट नहीं कहोगे आओगे कि फाइलिंग कैबिनेट अकाउंट डेबिट टू कैश, नो। फाइलिंग कैबिनेट के लिए वर्ड क्या यूज होगा? ऑफिस इक्विपमेंट से। लेकिन बताओ कितने का फाइलिंग कैबिनेट है? 40। इसको लाने के लिए रास्ते का किराया कितना दिया? 200। तो हमें फाइलिंग कैबिनेट कितने का पड़ा? 40,200। तो हमारी असेट कितने से होगी? 42,200 से ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप कहोगे मैम कैसे पता लगा कि कैश परचेज किया है? देखो, परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए खरीदा है 40 का। क्लियर? एंड कह रहा पे 200 कार्टेज ऑन इट। कार्टेज तो पे हुआ है, लेकिन इसकी ये नहीं पता ये कैश है या ऑन क्रेडिट है। तो बच्चे आपको पता है, अगर ये क्लियर नहीं होता तो हम देखते हैं जिससे परचेज किया उसका नाम होता है तो ऑन क्रेडिट मानते हैं, अदरवाइज फॉर कैश। तो नेम गिवन नहीं है तो फॉर कैश मान रहे हैं। अब ये नहीं लिखा कि पेमेंट चेक से हुई है, जब तक चेक से नहीं कहता तो पेमेंट कैश ही हुई है। ठीक है, तो बताओ बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश, तो टू कैश अकाउंट 40,200 से एंट्री होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हो जाएगी बच्चा। नेक्स्ट देखना, अजय नरेशन लिखते जाना, क्योंकि मैंने करने का तरीका आपको बता दिया है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है बच्चे परचेज कंप्यूटर। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी। फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी। राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर 80,000, फॉर ₹80,000। अब बच्चे बताना एक बारी, परचेज कंप्यूटर, क्या परचेज किया है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए भी बच्चे क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। कई जगह कंप्यूटर भी यूज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम क्या यूज करते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अगर कंप्यूटर भी वर्ड यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, लेकिन अभी 11th क्लास में चल रहे हो तो कई बार आपको नजर आएगा बैलेंस शीट में, मतलब जब हम लिखते हैं तो कंप्यूटर के नाम से भी हो जाता है, लेकिन अभी कुछ वर्ड हैं कुछ चीज़ों के लिए तो आपने वो चीज़ यूज करनी है। ठीक है, तो कंप्यूटर परचेज के लिए भी क्या वर्ड यूज करना है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का कंप्यूटर परचेज किया है? 80। अब आप कहोगे मैम फॉर कैश या ऑन क्रेडिट? यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। अगर ना भी लिखा होता तो नेम गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर ना होता तो हम ऑन क्रेडिट मान के चलते। तो बताओ असेट आ गई लेकिन कैश नहीं गया, तो हमने किसी के पैसे देने, किसके पैसे देने? जिससे हमने कंप्यूटर परचेज किया है। तो हमारी क्या इंक्रीज हो जाएगी? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। कृष्ण, राधा कृष्ण एंड कंपनी, राधा कृष्ण एंड कंपनी, इससे कंप्यूटर खरीदा है तो हमने इसके पैसे देने हैं। तो राधा कृष्ण एंड सन्स के अगेंस्ट हमारी क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है, तो देखना एक बारी नेक्स्ट क्या चीज आ रही है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बच्चे परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन। परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन। क्या परचेज किया है? इलेक्ट्रिक फैन फॉर ₹20,000।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये टेबल, चेयर, सोफा सेट, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं फर्नीचर में। तो टेबल परचेज किया, सोफ़ा परचेज किया, या चेयर हो गई, ये परचेज के लिए वर्ड यूज़ होता है फर्नीचर। अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस परचेज करते हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जैसे फैन, एसी, ठीक है, सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदते हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदते हो, उन असेट्स के लिए, जैसे मैंने एसी खरीदा तो एसी के लिए एसी नहीं, फैन खरीदा, फैन के लिए फैन नहीं, फिक्सचर्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे टेबल चेयर्स के लिए वुडन और सॉरी फर्नीचर, लेकिन इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अगर आप इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, फिक्सचर्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फैन खरीदा है तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, फिक्सचर्स, फर्नीचर नहीं, फिक्सचर्स, ठीक है, फिक्सचर्स। अकाउंट डेबिट, इससे ही पता लगेगा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदी गई है, ठीक है। और बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश, तो फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मेरी ख्याल से बच्चे ये चीज क्लियर हुई होगी कि क्या चीज मैं आपको बता रही हूं। यस बच्चे, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही है क्या, परचेज अ हॉर्स। क्या परचेज किया है, हॉर्स। हाँ बच्चे, आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है, परचेज अ हॉर्स, परचेज अ हॉर्स, घोड़ा खरीदा है बच्चों, ठीक है। फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस, फॉर ₹1,00,000, एक हॉर्स खरीदा है 1,00,000 का, 1,50,000 का बच्चे, 1,50,000 का हॉर्स खरीदा है, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट किससे की गई है, चेक से। आप बच्चे क्या परचेज किया है, हॉर्स। तो ध्यान से सुनना, अगर आप कोई एनिमल परचेज करते हो तो ये नहीं कि अगर हॉर्स खरीदा है, बच्चे एनिमल भी तो हमारी एसेट होती है। आप देखो जो मिठाई वाले होते हैं, अगर उनको दूध चाहिए तो उन्होंने अपने पास काऊ, बफेलोज, ये सारी चीज़ें, काऊ, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो ये उनकी क्या होती है, एसेट। लेकिन बिजनेस में जो एनिमल्स खरीदते हैं, एनिमल्स खरीदते टाइम मान लो हॉर्स खरीदा, तो ये नहीं कि हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एनिमल्स के लिए एक वर्ड यूज होता है लाइव स्टॉक। अगर एनिमल खरीदते हैं ना कोई भी, उसके लिए वर्ड यूज होता है बच्चे लाइव स्टॉक, कि हमने एनिमल, एनिमल को ही कहते हैं लाइव स्टॉक, अनदर नेम ऑफ एनिमल इज लाइव स्टॉक, ठीक है। तो हॉर्स खरीदा तो ये नहीं कहोगे बिजनेस में हॉर्स आया, लाइव स्टॉक, ठीक है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट 150, पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट कितने से की गई है, चेक से की गई है, तो पैसे कहाँ से जाएंगे, अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000, ठीक है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो आज बहुत सारी चीजें हम खरीद रहे हैं वो हमारी असेट हैं, लेकिन उन असेट्स के लिए जो वर्ड है वो मैं आपको स्पेसिफाई कर रही हूँ कि इस चीज के लिए ये वर्ड यूज करना है। तो वो मेरे पास असेट ही रही है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कि हॉर्स आया है, लेकिन हॉर्स आने के लिए वर्ड लाइव स्टॉक होगा। कोई भी एनिमल खरीदे, ये नहीं कि हॉर्स, कुछ भी खरीदोगे लाइव स्टॉक आएगा, और पेमेंट किससे की गई है, चेक से, इसलिए पैसे अकाउंट से जा रहे हैं, ठीक है। देखना बच्चे, नेक्स्ट देखना, उसके बाद बच्चे है परचेज पोस्ट कार्ड, परचेज पोस्ट कार्ड्स, परचेज पोस्ट कार्ड्स फॉर ₹250, for ₹250, envelopes, envelopes, envelopes कितने के हैं,
फॉर ₹500, ठीक है। परचेज पोस्ट कार्ड ₹250, एनवलप्स फॉर ₹500 एंड स्टेम्प्स कितने की हैं? फॉर ₹1000, स्टेम्प्स इतने की है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर हम स्टेम्प्स परचेज करते हैं बच्चे, जो हम पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं ना, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, ठीक है, और स्टैम्प आपको पता होगा कि कई बार हमें कोई टिकट वगैरह लगानी होती है कि जैसे 20 रुपीज़ की रजिस्ट्री करानी है कि स्टैम्प लगवा दो, टिकट वगैरह जो हम खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस से, कि कई बार आपको पता है जैसे अगर हमें कोई फॉर्म भी भरना होता है उसको होता है कि इतने रुपए की टिकट लगा के भेजो। जैसे हम LIC में भी नॉर्मल होता है कि अगर जब हमारा क्लेम होता है तो वो कहता है इतने रुपए की स्टैंप लगा के आना, तो स्टैंप वो पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिलती है। तो ये जो सारी पोस्टल आइटम है, पोस्ट कार्ड और एनवलप, स्टैम्प्स, तो ये जो पोस्ट ऑफिस की सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना है पोस्टेज। ये चीज़ें खरीदना आपके लिए एक्सपेंस है, छोटे मोटे एक्सपेंस है। आपने एनवलप खरीदा, पोस्ट कार्ड खरीदा, स्टैम्प्स खरीदा, ठीक है। तो ये नहीं कि स्टैम्प टिकट खरीदो आप कहोगे स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश, नो। जो पोस्ट ऑफिस की ये सारी आइटम्स हैं इनके लिए वर्ड यूज़ होता है, सारों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, पोस्टेज, ठीक है। तो ये पोस्टेज क्यों डेबिट हो? ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश सबके लिए 250, 500, 750 और 1000 के हमने खरीदे हैं स्टैम्प्स। तो टोटल हमारी ये जो एंट्री हो जाएगी ये पूरी 1750 की, ठीक है। तो सारी पोस्टल आइटम के लिए वर्ड क्या यूज हो गया बच्चे? पोस्टेज वर्ड यूज हो रहा है सारी पोस्टल आइटम के लिए, ठीक है। मेरी ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्या देखना बच्चा। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे परचेज ऑफिस स्टेशनरी, परचेज ऑफिस स्टेशनरी, फॉर ₹4,000, क्या परचेज की है? स्टेशनरी। आपको पता है स्टेशनरी में अगर मान लो आपने पेन, पेंसिल, इंक, रजिस्टर, जो बुक सेलर से चीज़ें मिलती हैं वो परचेज की, ठीक है। रजिस्टर, बैग, मतलब जो स्टेशनरी वाली स्टेशनरी शॉप का हम कहते हैं, पेन, पेंसिल, इंक, मार्कर, स्टेशनरी आइटम में आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप परचेज करते हो तो इनके लिए वर्ड ये नहीं कहोगे पेन परचेज किया तो पेन अकाउंट डेबिट टू कैश, कि आपको रजिस्टर खरीदा तो रजिस्टर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सारे परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस है। और स्टेशनरी, इन सब के लिए वर्ड यूज होता है स्टेशनरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें खरीदते हो तो इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? स्टेशनरी। यहाँ तो क्लियरली लिख दिया था ऑफिस स्टेशनरी, तो वही कागज पेन वगैरह खरीदा होगा। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की स्टेशनरी परचेज की है? 4। तो एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, और स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश। देखो बच्चे नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास आ रहा है गिवन एज अ चैरिटी, गिवन एज चैरिटी, गिवन एज चैरिटी, कैश ₹2,000 and goods ₹4,000, goods ₹4,000 गिवन एज ए चैरिटी। दान दिया है, कैश इतना दान दिया और गुड्स इतना दान दिया, तो बताओ टोटल दान कितनी अमाउंट का दिया है? 6,000। तो दान देना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन जो दान दिया उससे बिजनेस में जाएगा क्या? कैश। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश कितना गया है? 2। और आपको पता है गुड्स जाने के लिए जो वर्ड मैंने आपको बताया था परचेजेस क्रेडिट होता है,
किस लिए परचेजेस क्रेडिट होता है? क्योंकि मेरे पास जब गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स डेबिट पड़ा होता है परचेजेस के नाम से। अगर हम उसमें से कुछ दान देते हैं तो वो मेरे पास जो डेबिट पड़ा हुआ है वो डिक्रीज हो जाता है। तो गुड्स के डिक्रीज के लिए हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास गुड्स जो रिकॉर्ड में पड़ा होता है वो परचेजेस के नाम से पड़ा होता है। अगर उसमें से कुछ गुड्स डोनेट करते हैं, दान देते हैं, तो परचेजेस ही क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना बच्चा, उसके बाद कह रहा था हॉर्स बॉट ऑन 6th मार्च। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द हॉर्स बॉट the horse bought on 6th March died। कह रहा है 6th मार्च को जो हॉर्स खरीदा था, कितने का खरीदा था? 150। देखो पीछे 6th मार्च आपके पास बुक में डेट लिखी हुई होगी। 6th मार्च को जो अभी मैंने हॉर्स परचेज करते टाइम एंट्री की थी ना, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसी हॉर्स की बात कर रहा है। कह रहा है जो हॉर्स हमने कब परचेज किया था? 6th मार्च को परचेज किया था। द हॉर्स बॉट ऑन 6th मार्च डाइड, कि वो जो हॉर्स हमने 6th मार्च को खरीदा था वो डाइड, मर गया वो हॉर्स। एंड इट्स कार्कस एंड इट्स कार्कस was sold for 10,000। हाँ बच्चे, कह रहा है जो हमने हॉर्स परचेज किया था, एक मिनट मुझे बताना, हॉर्स परचेज किया था 6th मार्च को, जिसकी आपने एंट्री करी थी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, 150 का परचेज किया था। देख लेना 6th मार्च को डेट पे 150 का हमने एक हॉर्स परचेज किया था बच्चे, ठीक है। अब वो कह रहा था हॉर्स बॉट ऑन 6th मार्च को ये जो हॉर्स परचेज किया था डाइड, वो मर गया हॉर्स मेरी क्या थी? असेट, वो मर गया। तो मुझे बताओ जो मैंने हॉर्स डेबिट किया था अगर वो मर गया तो मेरी असेट क्या हो गई? डिक्रीज। तो लाइव स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे, मेरे पास से वो असेट चली गई, हॉर्स की डेथ हो गई। कितने का था हॉर्स? 150। डेथ होने पे मैंने उसको क्रेडिट कर दिया हॉर्स, क्योंकि मेरी असेट खत्म हो गई, डेबिट थी, डिक्रीज पे क्रेडिट। लेकिन कह रहा है इट्स कार्कस कहते हैं डेड बॉडी ऑफ एनिमल की डेड बॉडी को कहते हैं। वॉज सोल्ड फॉर 10,000। हमने उसकी डेड बॉडी को कितने में सोल्ड किया? 10,000। मतलब जो लाइव स्टॉक आपके पास गया उससे जो आपके पास कैश आया वो सिर्फ 10,000 आया उसके मरने से। तो मुझे बताओ आपको इस हॉर्स पे कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? 1,40,000। अभी बुक में उसने इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 150 का था हॉर्स, लेकिन जब वो मरा तो मुझे सिर्फ कैश मिला उसकी बॉडी से 10, तो मुझे असेट पे इतने का लॉस हुआ, ठीक है। या तो आप इस टाइम एक लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, बुक में उसने अभी इस लॉस को डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन मैंने अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज नहीं दी, लेकिन इसलिए आप इस यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, जैसे आग लगते टाइम किया था लॉस बाय फायर, ठीक है। चोरी करते टाइम वर्ड यूज किया था लॉस बाय थेफ्ट। इस टाइम मैं आपको वर्ड यूज करा रही हूँ लॉस, पर ये तो डेड का टाइम है। यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। देखो अभी तक मैंने आपको यूज नहीं कराया यहाँ पे, क्योंकि उस लॉस के लिए आपने वर्ड यूज किया था, चोरी हुई थी लॉस बाय थेफ्ट। तो इस टाइम आप वर्ड भी यूज कर सकते हो कि किस वजह से लॉस हुआ है, रीजन भी बता सकते हो। लेकिन आपको पता है एट द एंड ऑफ ईयर, अभी हम आगे चैप्टर करते जाएंगे, एट द एंड ऑफ ईयर आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए एक अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में जितने भी लॉस होते हैं वो सारे यहाँ डेबिट में आ जाते हैं, जितने भी इनकम होती है सारे क्रेडिट में आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज का ऐसे नेम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे होते कि क्या चीज आएगी, तो हम उसके लिए किसको डेबिट कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। क्योंकि लॉस
किसके डेबिट में आने वाले होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के। तो डायरेक्ट हम किसको डेबिट कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग। लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सेल हाउस होल्ड फर्नीचर, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। क्या सोल्ड किया बच्चों? हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 lakh, फॉर ₹1 lakh and paid the money into the business and paid the money into business। अब क्या मतलब है इसका? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर मतलब घर का फर्नीचर बेचा। आप बताओ, मैंने आपको बताया था कि वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं? बिजनेस। आप बताओ, अगर ऑनर अपने घर का फर्नीचर बेचेगा तो फर्नीचर कहाँ से गया? उसके घर से। कैश भी कहाँ आया? उसके घर। तो बिजनेस में तो कुछ भी नहीं आया, तो इसकी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे सम पे, यहाँ तक कि उसने अपने हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, घर का फर्नीचर बेचा है। घर से फर्नीचर गया और घर में ही कैश आया, लेकिन उसने कहा है एंड पेड द मनी इनटू द बिजनेस। ये पैसा उसने कहाँ लगा दिया? बिजनेस में। तो ऑनर के पास जो 1 लाख कैश आया था उसने वो बिजनेस में लगा दिया, तो अब बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट किसने लगाया है? ऑनर ने। और ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? कैपिटल। मतलब जो पैसे उसने बिजनेस में लगाए उसकी एंट्री हुई। हाउस होल्ड घर का फर्नीचर सेल करने की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना, लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ इलस्ट्रेशन 23 जो मैं करा रही हूं, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट, ठीक है। और कह रहे हैं 1/3 of building, 1/3 of the building is occupied, 1/3 of building is occupied by the proprietor, by the proprietor, proprietor for residential use, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? रेजिडेंशियल यूज, ठीक है, रेजिडेंशियल यूज। अब देखो, पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कहते हैं मकान मालिक को, बाय चेक। लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को हमने चेक से पेमेंट की है 120 फॉर रेंट। किसकी पेमेंट की है? रेंट की। तो रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो बताओ टोटल एक्सपेंस मेरा कितना है? 120। लेकिन उसने आगे एक लाइन बोली है कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर। जो टोटल बिल्डिंग है उसका 1/3 पोर्शन, कितना पोर्शन? 1/3 इज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर। कौन यूज कर रहा है? ऑक्यूपाइड मतलब यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर। कौन यूज कर रहा है? प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। ऑनर यूज कर रहा है फॉर रेजिडेंशियल यूज, अपने रहने के लिए यूज कर रहा है। तो 1/3 बिल्डिंग अगर ऑनर यूज कर रहा है रहने के लिए, तो बिल्डिंग का जो रेंट जा रहा है 1/3, वो तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो 120 जो में से जो 1/3 हो गया, 40,000 जो रेंट जा रहा है बिल्डिंग का, वो तो ऑनर के खुद के रहने के लिए यूज हो रहा है। तो ये फिर कैसा एक्सपेंस हो गया? पर्सनल। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड यूज कराया था? ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो सारा रेंट में नहीं आएगा, तो रेंट
पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो टोटल जो 120 पे हो रहा है उसमें से 40 तो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, 80 बिजनेस का एक्सपेंस होगा। तो बिजनेस एक्सपेंस के लिए तो वर्ड यूज करोगे रेंट 80, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या बताया था मैंने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 40, और पेमेंट किससे हुई है, चेक से टू बैंक। अकाउंट से पैसे चले जाएंगे 120। तो आपकी एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक। ठीक है, ध्यान रखना ड्राइंग्स जो डेबिट होता है वो पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, दिस इज द पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बच्चे कल हम इलस्ट्रेशन 24 करेंगे, आज अभी इतना करना। ठीक है।